चलिए जी, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मानव नेत्र में रंग बिरंगी संसार। थोड़ा से परिचय देख लेते हैं। थोड़ा से क्या करते हैं? परिचय। मानव नेत्र मतलब कुदरत द्वारा प्राप्त, प्रकृति द्वारा प्राप्त वह उपहार, एक बहुत महत्वपूर्ण उपहार है। और किसने दिया है? प्रकृति ने। तो प्रकृति द्वारा प्राप्त वह उपहार जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्या इसका यही एक परिभाषा है? नहीं। हाँ, इसीलिए ऐसे भी लिख सकते हो कि आँख जो है इंसान का वह ज्ञान केंद्रिय है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को क्या कर सकता है? देख सकता है। यह सुग्राहिक होती है। नेत्र, मानव नेत्र से क्या किया जाता है? किसी वस्तु को देखा जा सकता है। किसी वस्तु का किया जा सकता है? देखा। ये किसके द्वारा मिला हुआ है? प्रकृति के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकृति। क्या हम आँख बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। आँख की भांति हम लोग कैमरा बना सकते हैं, लेकिन आँख बना नहीं सकते हैं। यह कुदरत द्वारा प्राप्त जो है हमें एक अनमोल रत्न है। इससे हम लोग ज्ञान केंद्रिय करते हैं। इससे हम लोग ज्ञान को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान को अर्जित करते हैं। और उसके बाद है एवं रंग बिरंगी संसार। अगर आपके पास आँखें नहीं हैं, अगर आपके पास आँखें नहीं हैं तो दुनिया अंधेरा सा दिखेगा आपको, है ना। केवल आप जो है इस संसार की कल्पना कर सकते हैं कि यह संसार ऐसा होगा, वैसा होगा। ब्लाइंड लोग को देखता है, वो केवल कल्पना में डूबा रहता है, उसको ये रंग बिरंगी दुनिया दिखाई नहीं देती है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास आँखें हैं, आपके पास क्या है? आँखें हैं, तो आप जो है दुनिया को रंगीन देख सकते हैं। ठीक है, दुनिया को क्या देख सकते हैं? रंगीन। उधर से लाइए, जल्दी लाइए। दुनिया को रंगीन देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये भी तो चलिए रहा है। दुनिया को रंगीन देख सकते हैं। ठीक है, दुनिया को क्या कर सकते हो? रंगीन देख सकते हो। चलो अब आँख के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है कि मानव जो नेत्र होता है ना, मानव नेत्र जो होता है, यह जो होता है 4 से 6 घंटे के बीच में दान कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति गुजर जाए तो कितने घंटों के बीच? 4 से 6 घंटों के बीच क्या कर सकते हो? दान कर सकते हो। इसकी जो व्यास होती है ना, इसकी जो व्यास होती है लमसम में 2.5 सेंटीमीटर होती है। लमसम में कितना होती है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर लगभग में होती है। ठीक है, और आँख को दान भी किया जाता है, पता है ना। मरने से पहले आँख दान कर सकते हो, मरने के बाद भी आँख दान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आँख जो है सभी लोग दान कर सकते हैं। आँख जो है सभी लोग दान कर सकते हैं। उम्र का कोई बाउंडेशन होता नहीं है। लेकिन ख्याल रखना कि जिन लोगों को जो एड्स, रेबीज रोग और हेपेटाइटिस नामक रोग होता है, वह लोग क्या करते हैं कि आँख को दान नहीं करते हैं। आँख को दान क्या करते हैं? नहीं करते हैं। साउथ का हीरो जो है ना, एक ठो आँख दान किया था, पता है तुम लोग को? हाँ, अब बाकी हम लोग के हीरो क्या करते हैं? खतरनाक प्रचार करता है। कौन हीरोइन आएगी तो बोरो प्लस का प्रचार करके चली जाएगी। ठीक है, जो सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है। कौन आएगा तो गुटखा का प्रचार कर देगा, कौन बाहुबली, कौन कटप्पा का प्रचार करता है। सब करता है कि नहीं करता है जी? ठीक है, तो इतना हम लोग आँख के बारे में क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। आँख के बारे में क्या किए हैं? पढ़ चुके हैं। आगे कह रहा है कि आँख में जो है ना मियोमियम नामक ये ग्रंथि होती है जो तैलीय पदार्थ का रिसाव करती है। मियोमियम नाम की ग्रंथि होती है जो किसका रिसाव करती है? तैलीय पदार्थ का रिसाव करती है। कभी कभी हमारे आँख में जब धूल कण पड़ जाता है तो उन धूल कणों को निकालने के लिए हमारी आँख जो है तैलीय पदार्थ का रिसाव करती है। यह जो दोनों पलकों पर पाई जाती है, एक ये वाला पलक, एक ऊपरी वाला पलक पर पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? और आँख के किनारे पे जो है लेक्टाइमल ग्रंथि पाई जाती है जो आंसू का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है जी? आंसू का। किसी को पता है कि आँख का वजन कितना होता है? आँख का वजन जो है लमसम में 5 से 7.5 ग्राम होती है। 5 से 7.5 ग्राम आँख होती है। ठीक है ना। 75-70 किलो का शरीर, आँख का ग्राम का है? 5 से 7 ग्राम का आँख होता है। एक आँख को निकाल के वजन करना कितने ग्राम का हो जाएगा? 5 से 7 ग्राम का। इससे कब दान कर सकते हो? मरने के 4 से 6 घंटे के बाद। मरने से 4 से 6 घंटे के बाद हो गया। इसकी व्यास कितनी होती है जी? 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे वजन लिख दें। इसकी वजन कितनी होती है बताओ तो? 5 से 7.5 ग्राम तक इसकी वजन होती है।
इसकी वजन क्या होती है। और एक मियोमियम नाम की ग्रंथि होती है जो तैलीय पदार्थ का रिसाव करता है, और लिक्टाइमल नाम की ग्रंथि होती है जो किसका निर्माण करता है, आंसू का निर्माण करता है। ठीक है, आंसू का निर्माण करता है। जब भी कभी आंसू निकलता है ना तो वह चिपचिपा होता है। ये कौन से पदार्थ के कारण, तैलीय पदार्थ के कारण। ठीक है जी, तैलीय पदार्थ के कारण आंसू जो होता है ना, आंसू में हम लोग का जो है, आंसू जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा, क्षारीय, कड़वा लगता है। कभी आंसू पी के देखा है, बड़ा कड़वा लगता है। इसमें सोडियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सोडियम। अब पूछा जाता है कि आंसू में क्या पाया जाता है, तो नमक या सोडियम, नमक या क्या, फिर सोडियम। और सोडियम के कारण से आंखें क्या हो जाती है, लाल लाल हो जाती है। इतना एक आंख का जनरल चीज़ था जो सब जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। मोदी जी ने बता दिया था। किसने बता दिया था, मोदी जी। ये सब जानते हो, ये सबको पता था ना इतने आँख के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि आँख जो होता है ना मानव नेत्र, उसमें कौन सी लेंस पाई जाती है, उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है, उत्तल लेंस जो होता है कितने मेगापिक्सल का होता है, कितने मेगापिक्सल की होती है। उत्तर जो इसकी क्षमता होती है कितने मेगापिक्सल की होती है, आँख की जो क्षमता होती है कितने मेगापिक्सल की, कोई बताएगा। और 25 सेंटीमीटर नहीं। जैसे कैमरा देख रहा है, मेरा कैमरा जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जो होता है ना हम लोग का कैमरा जो होता है, हमारा 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। किसी के पास 18 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल का कैमरा होती है जो वीडियो रिकॉर्ड करती है, फोटो वोटो खींचती है। ठीक है ना, उसी प्रकार से आँख भी क्या करता है, एक प्रकार से वीडियो रिकॉर्ड करता है या फोटो खींचता है। ठीक है, तो आँख का जो पावर होता है, आँख में जो उत्तल लेंस पाई जाती है, कितने मेगापिक्सल की कुदरत ने फिट किया इसमें, पता है सबको, 576 मेगापिक्सल, 576 मेगापिक्सल। ठीक है ना, 576 मेगापिक्सल का होता है कैमरा। कहाँ, आँख में। इस सब के सब कब काम आएंगे, ऑब्जेक्टिव में काम आता है। कब का काम आएगा, ऑब्जेक्टिव। इतना तो याद कर लिए हो ना, इतना कल भी समझाए थे, इतना समझाए थे ना। अब देखो आँख निकाल लीजिएगा ना, आँख निकाल लीजिएगा तो आँख की जो बनावट होती है 3 लेयरों से होती है। आँख की जो बनावट होती है कितने लेयर से, 3 लेयर से। पहला लेयर को, आँख की जो ऊपरी लेयर होती है उजला उजला होता है। कभी वो भी आँखों को निकाला है, आँख निकालना। आँख की ऊपरी जो लेयर होती है उजली उजली होती है, यह होता है अपारदर्शी पदार्थ का बना होता है। किससे बना होता है, अपारदर्शी पदार्थ में क्या रहेगा, पदार्थ में मान से न रहेगा जी। तो अपारदर्शी परत का बना होता है, अपारदर्शी झिल्ली का बना होता है। कौन, सबसे ऊपरी परत, इसी को हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल या श्वेत पटल, दृढ़ पटल या फिर श्वेत पटल। ठीक है, क्या इससे प्रकाश पार करता है, नहीं, यह अपारदर्शी होता है। क्या होता है, अपारदर्शी। प्रकाश जब भी पार करेगा तो यहीं से पार करता है। बात समझ में आ रही है, यही इतना प्रकाश को पार करने की जगह है, ऊपर तो पार करने की जगह होगा है नहीं। 3 लेयर से बनता है। कल इन लेयरों के बारे में चर्चा नहीं की थी, सब एक ही बार चर्चा कर देते तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके जो नीचे वाला होता है लेयर, इसके नीचे वाला जो लेयर पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं कोराइड। क्या बोलते हैं, कोराइड। यह रक्ताभ होता है, रक्त की तरह लाल लाल होता है। रक्त की तरह क्या होता है, लाल लाल होता है। शरीर में जो कुछ भी हम लोग खाते होते हैं ना, शरीर में जो भी कुछ हम लोग खाते होते हैं, जैसे प्रोटीन खाए, कुछ भी जो खाए, न्यूट्रिशन लेते हैं जो हमारे शरीर की आवश्यक होता है, तो यह आँख के इसी भाग में रहता है। ये पीछे से सप्लाई करते रहता है। भाई लेंस तो काम कर, तुमको हम क्या देंगे, प्रोटीन देंगे। तो कौन देता है, कोराइड के यहाँ ही स्थित रहता है। और यह वाला पार्ट कैसा रहता है, यह वाला पार्ट कैसा रहता है जी, लाल रक्ताभ रंग का होता है। किस रंग का होता है जी, लाल रक्ताभ रंग का होता है। कोई दिक्कत तो कर, तो इन तीनों को समझ लेते हैं। और इसका लास्ट जो परत होता है उसको रेटिना बोलते हैं, जिसपे प्रतिबिंब बनता है, जो कल हम समझाए थे। अब इसमें किसी को दिक्कत, सबसे ऊपर वाली परत श्वेत पटल, उसके बाद कोराइड, और सबसे नीचे रेटिना। रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, व्यास तो समझ में आ गया, 2.5 से 3 सेंटीमीटर होता है व्यास इसकी। और आँख के विभिन्न भाग को देखते हैं। अगर परत की बात छोड़ दे, परत की बात छोड़ दे, परत कितनी होती हैं, 3 परतें। आँख 3 लेयर से बनी होती है। श्वेत पटल पहला हो जाएगा, श्वेत पटल यानी जिसको हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल, कोराइड और रेटिना। श्वेत पटल कैसा होता है, उजला होता है, अपारदर्शी होता है, इससे प्रकाश पार और होता नहीं है। कोराइड जो होता है रक्ताभ यानी लाल रंग की होती है। कैसा होता है, लाल रंग की होती है। और जितने भी हमारे शरीर में मिनरल न्यूट्रिशन होता है, जो भी काम लायक होता है, प्रोटीन वोटीन, सब यही इकट्ठा रखता है और आँख को बांटते रहता है। ले भाई तू काम कर, हम तुमको देते रहेंगे, ठीक ना, काम कर तू भी देते रहेंगे। इसको बैंक समझ सकते हो, आँख का कुल खाने पीने का बैंक इसी में रहता है सब, ठीक है। उसके बाद रेटिना, ये प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। अब हम लोग देखते हैं आँख के विभिन्न अंग को, आँख के विभिन्न भाग को, या फिर क्या, अंग को।
आँख के विभिन्न भाग और फिर क्या अंग को देखते हैं। सबसे पहले जो होता है श्वेत पटल तो कल पता ही दिए थे और आज भी बता दिए कि आँख की जो सबसे ऊपरी परत होती है क्या होती है, श्वेत पटल। क्या यहाँ से प्रकाश पार होती है? नहीं। श्वेत पटल हम लोग को दिखता उगता नहीं है, आँखियाँ निकाल लेंगे ना तब दिखेगा, आँख निकाल लेंगे तब क्या होगा, हमको श्वेत पटल दिखेगा। तो आँख की जो आँख की जो सामने वाला भाग होता है ना, जितना हमको दिखता है, आँख का जो सामने वाला भाग होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, इसका नाम क्या होता है, कार्निया। इसका क्या नाम होता है, कार्निया। और नेत्रदान में कर्निया को ही दान किया जाता है। नेत्रदान में किसको दान किया जाता है, कार्निया को। और नेत्रदान कितने समय के अंदर कर सकते हो, मरने से 4 से 6 घंटा के अंदर दान कर सकते हो। और इसके कौन कौन से लोग दान नहीं करेंगे, एड्स वाले लोग, रेबीज वाले लोग और हेपेटाइटिस नामक के रोग वाले व्यक्ति इसको दान नहीं कर सकते। ठीक है, कर्निया समझ में आ गया, कर्निया समझ में आ गया जी। कर्निया में देखिए, कर्निया में कुछ भाग उजला होता है, भाग होता है ना, आँख का जो उजला भाग होता है ई वाला, ये प्रकाश का अपवर्तन कराता है। प्रकाश का क्या कराता है, अपवर्तन। यानी प्रकाश तो इस पे पड़ेगा लेकिन उस प्रकाश को इधर उधर बिखरा देता है। कौन, कर्निया। कर्निया के अंदर कर्निया के अंदर, कर्निया के अंदर यहाँ पे कुछ जो है ना, कर्निया के अंदर यहाँ पे कुछ जो है, कर्निया के अंदर यहाँ पे कुछ रंगीन पट्टी गोलाकार पाई जाती है, रंगीन पट्टी गोलाकार पाई जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं परितारिका या फिर आइरिस, परितारिका या फिर आइरिस। यह जो होता है मानव के रंग को निर्धारित करता है। मानव के रंग को क्या करता है, अरे मानव के रंग गौर करिए ना जी, मानव के नेत्र के रंग को निर्धारित करता है। मानव के नेत्र के रंग को क्या करता है, निर्धारित करता है। कौन, परितारिका या फिर आइरिस है ना। कर्निया के बीच में जो रंगीन पट्टी होती है ना गोलाकार, रंगीन पट्टी गोलाकार होती है, क्या होती है, आइरिस होती है। यह जो होता है मुख्यतः 3 रंग का होता है। यह मुख्यतः किस रंग का होता है, 3 रंग का। जानते हो कौन कौन सा, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। ब्लैक मतलब क्या होता है, काला, और ब्राउन मतलब, और ब्लू मतलब नीला। जिसका आंखें नीला होता है बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है ना। अक्सर जानवरों का आँख कैसे होते हैं, नीले टाइप के होते हैं, ठीक है। और जिनका आँख भूरा होता है वो भी बड़ा खतरनाक होता है। और काला वाला तो खतरनाक तो हम लोग है ये है, काला वाला तो खतरनाक हम लोग है ये है। तो क्वेश्चन पूछता है कि आइरिस या परितारिका, आइरिस या परितारिका किन किन रंगों की होती है। तो याद रखना बी से क्या, बी से B3, बी से B3। कौन सा, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। ये तीनों रहता है, इसी रंग का रहता है। इसके अलावा और सारे रंग होते हैं जो शरीर में जो होता है प्रोटीन की कमी से हो जाते हैं, है ना। मुख्यतः 3 ही रंग होते हैं लेकिन और सारे रंगों देखने को मिलता है आँख में। जैसे हम लोग का आँख का है, काला काला है, करनी अथुया। आइरिस या परितारिका क्या है, काली काली है। कुछ लोग का गड़बड़ हो जाता है, क्यों हो जाता है, ये हो जाता है और प्रोटीन के कमी के कारण से हो जाती है, ठीक है। इसके बाद नीचे, इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे नीचे दिख रहा है ना, इधर कैमरा में भी दिख रहा है, कैमरा में आगे वाले लड़के लिए बता, ठीक है। इधर देखो, इसके नीचे जो है ना, परितारिका में एक छोटी सी छिद्र होती है। परितारिका में छोटी सी क्या होती है, छिद्र होती है। इसको हम लोग बोलते हैं पुतुली। क्या बोलते हैं, पुतुली। क्या बोलते हैं जी, पुतुली बोलते हैं, पुतला ना जी, पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुतुली। क्या बोलते हैं, पुतली। इसमें क्या दिया है, पुतली तो दिया है। क्या होता है, पुतली। क्या होता है, पुतली। अच्छा, आइरिस के बारे में एक चीज़ तुम लोग को नहीं बताया। आइरिस जो होता है ना, ये तो रंगीन पट्टी होती है, गोलाकार होता है, रंगीन पट्टी होती है। और यह तेज अंधेरे में फैल जाती है। अंधेरे में क्या होती है, फैल जाती है। और तेज धूप में क्या होती है, सिकुड़ जाती है। यानी यह प्रकाश को नियंत्रित करती रहती है कि आँख में प्रकाश कितना जाए, आँख में प्रकाश कितना जाए। कौन नियंत्रित करता है, आइरिस या फिर परितारिका, है ना। तो देखिएगा जब हम तेज धूप में जाएंगे ना, तेज धूप में जाएंगे तो हम लोग आँखें क्या होती है, आँखें हम लोग की जो है, आँख नहीं सिकुड़ता है, आँख की परितारिका क्या होती है, सिकुड़ जाती है। और सिकुड़ जाती है और अचानक हम लोग कहाँ आते हैं, अंधेरे कमरे में। जब अचानक अंधेरे कमरे में आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी कि फैलने में कुछ समय लगेगी। तो उतना समय के लिए हमें क्या होगा, चक्कर से महसूस होती है, उतना समय तक हम लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो पूछता है कि मानव नेत्र में
कौन सा ऐसा भाग था जो फैलता है और सिकुड़ता है? तो कौन सा है? आइरिस या परितर्का। यह प्रकाश को नियंत्रित करता है कि आँख में कितना प्रकाश जाए कितना नहीं जाए। इसके बाद इसके बिचवा में वो खिड़की होता है। बिचवा में क्या होता है? खिड़की। कल सारा फिगर दिखाए थे ना, बस उस फिगर को ख्याल रखना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली। उस खिड़कियाँ क्या बोलते हैं? पुतली। इसके बिचवा में कोई छोटा सा छिद्र रहेगा, छोटा सा छिद्र रहेगा, इस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। तो जब परितर्का फैलेगी, परितर्का फैलेगी तो साथ में पुतली भी बड़ा हो जाता है। पुतली भी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और परितर्का सिकुड़ेगी तो पुतली भी क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि पुतली बड़ा होता है छोटा होता है। नहीं रे बाबू, परितर्का बड़ा होती है और क्या होती है? छोटी होती है। इतना किसी को दिक्कत? इतना किसी को दिक्कत? आगे ध्यान डालो लड़का, इधर देखो। इस पुतली के पीछे, इधर इस पुतली के पीछे, ठीक है ना, एक लेंस लगा हुआ होता है। इस लेंस को बोलते हैं मानव नेत्र, सॉरी नेत्र लेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? नेत्र लेंस बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग का हुआ नेत्र लेंस। कौन सा वाला? इसे हम मिटा देते हैं और ये हम लोग का बन जाएगा एक ठो नेत्र लेंस। कौन सा बन गया? नेत्र लेंस बन गया। एक कौन सा लेंस होता है जी? ये उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। और एक किससे बना होता है? प्रोटीन से। किससे बना होता है? तो 5वां नंबर पर आ जाता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस या नेत्र तारा बोलते हैं इसको। नेत्र लेंस या नेत्र तारा, ठीक है। नेत्र लेंस या फिर क्या? नेत्र लेंस या नेत्र तारा। कभी कोई लोग बोलते हैं ना कि आँख का तारा होना। आँख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। तो यही हो गया नेत्र लेंस या फिर नेत्र तारा, ठीक है। ये किससे बना होता है? यह बना होता है प्रोटीन से। किससे बना होता है जी? प्रोटीन से बना होता है, ठीक ना। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है हम लोग का कौन सा लेंस? मानव लेंस। एक कौन सा लेंस होता है जी? उत्तल लेंस। एक कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक। कौन सा प्रतिबिंब? और कैसा? और कैसा? वाह भाई वाह, क्या याद किया है तुम लोग, ठीक है। वास्तविक, उल्टा और क्या? छोटा, ठीक है ना। अब तो यहाँ हम लिखेंगे वास्तविक, उल्टा और छोटा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखते भी रहो, खाली बताइए करेगा। छठा नंबर देखो, छठा नंबर देखिए। अच्छा बताओ, इस लेंस को भगवान इसी प्रकार से अगर छोड़ देंगे तो गिर जाएगा। क्या कर जाएगा? तो इसे नट बल्टू से कस देते हैं। इस प्रकार से नट बल्टू से क्या करते हैं? ये कुदरत इसे कस देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियाँ या पश्चमाभी पेशियाँ। सिलियरी मांसपेशियाँ या फिर क्या? पश्चमाभी पेशियाँ, ठीक है। सिलियरी मांसपेशियाँ या फिर क्या? पश्चमाभी पेशियाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मांसपेशियाँ, ठीक है। सिलियरी मांस, ठीक है। अच्छा एक पाई डाल देते हैं मांसपेशियाँ, थोड़ा अपना सुधार लेना। सिलियरी मांसपेशियाँ या फिर क्या? पश्चमाभी मांसपेशियाँ, ठीक है। सिलियरी मांसपेशियाँ या फिर क्या? पश्चमाभी मांसपेशियाँ। देखो भाई, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, अगर आपके स्कूल में अगर पढ़ाई होगी तो देख लेना मानव नेत्र के बारे में इतनी पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन पूछता है कि ये जो नेत्र लेंस था इसको नट बल्टू से भगवान कस दिए, और उस नट बल्टू का नाम क्या है? सिलियरी मांसपेशियाँ। क्वेश्चन पूछता है कि कौन वो नट बल्टू से कसते हैं, यानी कि नेत्र लेंस को कितनी सिलियरी मांसपेशियाँ जो है पकड़ी रहती है। नेत्र लेंस को कितनी सिलियरी मांसपेशियाँ पकड़ी रहती है? तो इसका क्वेश्चन आंसर होता है 6। कितनी मांसपेशियाँ? 6 मांसपेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ इसको क्या करती है? पकड़ी रहती है। कितने मांसपेशियाँ? 6। क्वेश्चन में खाली ऑब्जेक्टिव में आता है, ऐसे नहीं आएगा। कितनी मांसपेशियाँ? 6 मांसपेशियाँ। अब कहेगा सर जी सिलियरी मांसपेशियाँ का क्या काम है? तो सिलियरी मांसपेशी को पढ़ाने से पहले एक चीज़ हम बता देते हैं, ठीक है। कि जब लेंस पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि जो मोटा लोग होता है ना, जो मोटा लोग, इसकी क्षमता कम होती है,
यानी इसकी फोकस क्या होती है, कम होती है। जो कौन से लोग होते हैं, मोटे लोग। अब पतले लोग की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। यानी मोटे लेंस की क्षमता कम होती है, मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। और पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अधिक होती है। तो सिलेरी मांसपेशियाँ जो है ना, सिलेरी मांसपेशियाँ जो है फोकस को बढ़ाने और घटाने में कार्य करती है। फोकस को बढ़ाने और घटाने में क्या करती है, काम करती है। अब देखो काम कैसे करती है। जब घुसाएगी ना सिलेरी मांसपेशियाँ, तो इसको पकड़ेगी और इसको ऐसे खींच देती है। नेत्र लेंस है ना ये, इधर गौर से देखो बाबू, ये हम लोग का नेत्र लेंस हो गया ना। ये लड़का इधर देखो, क्या हो गया है, डिस्टर्ब ना करो। ये हम लोग की क्या हो गया, नेत्र लेंस हो गया ना। ये नेत्र लेंस हो गया। इसमें कितनी सिलेरी मांसपेशियाँ, 6। 1 2 3 और 1 2 3 इधर लगा देते हैं। 6 मांसपेशियाँ हो गई। अब ये क्या करती है ना कि ये फोकस को घटाती है और बढ़ाती है। तो फोकस को घटाने और बढ़ाने के लिए इसमें कुछ औजार नहीं लगता है। यही सिलेरी मांसपेशियाँ जानते हो, इसको खींच देती है। क्या करती है, खींच देती है। अब गुब्बारा फुलाया तो लोग, और उसको खींचेगा तो क्या होगा, वो पतला होता है। फुलाया था कभी, उसको एक तो इधर धर लेना, एक तो इधर धरना, खींचना, उसको क्या हो जाएगा, वो पतला होगा। तो जब सिलेरी मांसपेशियाँ इसको खींचती है तो ये सिकुड़ के पतली हो जाती है। सिकुड़ के क्या हो जाती है, पतली। और पतली हो जाएगी तो इसकी फोकस क्या होती है, बढ़ जाती है। फोकस क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब इसको फोकस घटाना होता है, नज़दीक देखना होता है, तो ये क्या करती है, इसको छोड़ देती है। क्या करती है, छोड़ देती है। तो धीरे धीरे लेंस क्या होता है, फैल के बड़ा हो जाता है। फैल के क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, घट जाती है। तो समझ में आया, सिलेरी मांसपेशियाँ क्या करती है। सिलेरी मांसपेशियाँ जो है समंजन क्षमता के काम करती है, यानी कि यह फोकस को घटाने और बढ़ाने का कार्य करती है। कौन सी, सिलेरी मांसपेशियाँ। कोई दिक्कत, बढ़ाने के लिए क्या करेगी, लेंस को पतला करेगी। पतला करने के लिए खूब खींच देती है। हो गया पतला। कभी कभी कार्टून वीडियो देखा होगा, बिलैया का पोछिया फंस जाता है तो खूब खींचती है, अब पतला हो जाती है सब। नहीं देखा है, कार्टून वीडियो में देख लेना। गुब्बारा देखा है तू लोग, गुब्बारा को फुलाइएगा ना और उसको ऐसे पकड़ के खींचिएगा तो पतला हो जाता है, और छोड़िएगा तो फिर जस के तस हो जाता है। ठीक है। तो अगर पतला होगा तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अगर पतला नहीं होगा, मोटा हो जाएगा, तो फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। तो कोई दिक्कत है सिलेरी मांसपेशियों में। चोरवा बुढ़ापा में काम करना बंद कर देता है। बुढ़ापा में काम करना क्या कर देता है, ये भी बनता है प्रोटीने से। ये उत्तक का बना होता है, सॉरी, ये किसका बना होता है, उत्तक का। किसका बना होता है, उत्तक का। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे हम उत्तक लिख देते हैं, उत्तक का। उत्तक का, उत्तक का बना होता है। उत्तक पढ़ाए थे ना। कई कोशिकाओं के समूह से उत्तक का निर्माण होता है, जो एक ही प्रकार के कार्यों का करते हैं, लोग संपन्न करते हैं। ठीक है। उत्तक में बताए थे। ठीक है। कई प्रकार के कोशिकाएं मिलकर, एक ही प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, उत्तक का निर्माण करती है। ठीक है। यहाँ उत्तर की तो बात 9 में करेंगे हम लोग, यहाँ पे तो करना है ही नहीं। सिलेरी मांसपेशियाँ हो गई है। एक बार फिर से गौर से बता दो, इसको मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं हम, मिटा देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा बताओ तो, सबसे पहले क्या आएगा बताओ तो। सबसे पहले आएगा हम लोग की अरे चोरवा स्वेट पता तो इधर परत में ना है जी, यही पढ़ा है। सबसे पहले आएगा कार्निया। क्या आएगा, बड़ा खतरनाक व्यक्ति तू लोग, कह रहा है श्वेत पटल। कार्निया में गोलाकार भाग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरिस। तो आयरिस को लमसम में मान लेते हैं हम, ऐसे कर देते हैं आयरिस को, ऐसे कर दिए, गोलाकार हो गया आयरिस। इसके अंदर एक छोटी सी छिद्र होती है। आयरिस या पत्ता को नेत्रदान करते हैं, और सॉरी यही बढ़ता है घटता है। इसके अंदर एक छोटी सी छिद्र होती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पुतली। और यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, इस लेंस का नाम होता है नेत्र लेंस। थोड़ा सा बड़ा बना दें, थोड़ा सा हम लोग का बड़ा हो गया। और ये कितने सिलेरी मांसपेशियों से, इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, फोकस बढ़ाने के लिए सिलेरी मांसपेशियाँ लेंस को खींचती है, और फोकस घटाने के लिए क्या करती है, छोड़ देती है, मोटा हो जाता है। अब देखो, कुदरत ने बहुत सोच समझ के जो है मानव नेत्र बनाया है। ठीक है। बहुत सोच समझ के क्या किया है, मानव नेत्र बनाया है। और तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत हरकत करते हो ना। जब कभी जाओगे बायोलॉजी का क्लास करने के लिए 4-4 हज़ार रुपया दे के पढ़ेगा, महीना में नहीं, पूरा कोर्सवा का।
उस समय तो लोग को बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि पैसा दिया है 4000 रुपया और यहाँ पे बता दिया जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर स्कूल में यही पढ़ाई करोगे तो आपको केवल मानव नेत्र क्या होता है, भगवान दे दिए हैं, ये ज्ञान केंद्रिय है और इसमें कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं, पढ़ा के काम खत्म। अरे बता दिया जा रहा है, जीवन में काम आएगा, कंपटीशन नहीं देना है। चलो अब देखिए, इस क्या कर्निया से प्रकाश आँख में पास करता है? नहीं। किससे पास करता है? पास करता है हम लोग किससे? आयरिस या परितर्का। और आयरिस और परितर्का के किस भाग से? पुतली से। किससे? पुतली से। समझ में आ गया? आयरिस और परितर्का जब सिकुड़ जाती है तो प्रकाश कम पास होता है, फैल जाती है तो ज़्यादा पास करता है, ठीक ना। कभी कभी कैमरा तो लोग देखा है, अंगवाल लोग ऐसे ले लेते हैं, इसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जूम आउट, ऊपर तरका समझो उसको, है ना। फोटो बड़ा खींचना होता है तो बड़ा करता है, छोटा करता है, ऐसे करता है। अब आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश में जो है बहुत सारे ऊर्जाएं होती हैं। सूर्य के प्रकाश में बहुत सारी क्या होती हैं? ऊर्जाएं, जो नेत्र लेंस के लिए खराब हो सकता है, जो नेत्र लेंस के लिए क्या कर सकता है? खराबी कर सकता है। तो उसको जो है न्यूट्रल करने के लिए, प्रकाश में जो ऊर्जा है उसको क्या करने के लिए? न्यूट्रल करने के लिए इसमें एक द्रव भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है? और इस द्रव का नाम होता है कौन सा? जलीय द्रव। जलीय द्रव यहाँ पे रहता है, जलीय द्रव होता है, ठीक है। अब देखो, ये जलीय द्रव समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? जलीय द्रव ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश में जो रोशनी होती है ना, उसे क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है। कभी कभी क्या होता है बुढ़ापा में कि ये जो मांस थी ना, सिलेरी मांसपेशियाँ, अगल बगल में जो मांस से कसे हुए थे भगवान जी, यही मांस क्या करती है कि आँख के नेत्र पर फैलने लगती है। आँख के नेत्र पर क्या होने लगती है? फैलने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मोतियाबिंद हो रहा है। क्या हो रहा है? मोतियाबिंद। तब उस समय आँख पर विभिन्न प्रकार की रोगें होने लगती है। जैसे मान लो कि हम कहा कि सुंदरता के लिए अपने दरवाजा पर फुलवारी लगा दी है, खूब बढ़िया झकास, आज 1 महीना के बाद देखिए कि कुल फुलवारी एकदम फैल के पूरा हमारा रास्ते में छेक लिया है, तो क्या वहाँ पे हम एंट्री मार पाएंगे? नहीं। उसी प्रकार से जो मांसें होती है लेंस को छेक लेती है जब, तो आँखों में से हमें धुंधलापन दिखाई देता है। क्या देता है? धुंधलापन दिखाई देता है, जिससे कई प्रकार की रोग होती है, ठीक ना। आँख के लेंस के सामने एक परत जम जाती है, जिससे हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद हो रहा है, उजला रंग का होता है मोतियाबिंद, ठीक है ना। अब देखो, ये जो खाली भाग है तो खाली रहेगा नहीं, इसमें जो है कुदरत क्या करता है ना, कुदरत आँख को एक निश्चित आकार देने के लिए, आँख को एक निश्चित आकार देने के लिए इसमें द्रव भर देता है, जिसका नाम होता है कचाव, ठीक ना। क्या होता है इसका नाम? कचाव द्रव। कैसा होता है कचाव, बताओ तो थोड़ा से। और ठीक है हम देख लेते हैं इसमें। हाँ, कांच द्रव लिखा है इसमें, तो कचाव द्रव कैसा लिखा है बताओ? ठीक है, इसमें भी नहीं दिया हुआ है। हाँ, कचाव द्रव, ठीक है, कचाव द्रव, यह रंगीन टाइप का होता है। कचाव द्रव हो गया जी। यह आँख को क्या करता है? आकार प्रदान करता है। आँख को क्या करता है? अब किसी किसी का देखिएगा ना कि आँखिया रहेगा, आँखिया क्या करेगा? रहेगा, लेकिन उसमें कचाव द्रव की मात्रा कम होती है तो उसका आँखिया थोड़ा थोड़ा धंसा हुआ महसूस होता है, ऐसे एकदम ब्लाइंड लगता है ऐसे। कभी कभी उसको करके देखना, उसमें से निकलेगा रस टाइप का, एकदम खतरनाक निकलता है। तो पहले इतना लिख ले हम लोग, इतना लिख ले। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। तो चलो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। लिखो, लिखो। मानव नेत्र यंत्र है, मानव नेत्र वह प्रकाशीय 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 यंत्र है, या वह ज्ञान केंद्रिय 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 है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं,
जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। मानव नेत्र वह प्रकाश यंत्र है या वह ज्ञान केंद्रिय है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है जी, बोलो। नीचे लिखो, मानव नेत्र का वजन, मानव नेत्र का वजन, मानव नेत्र का वजन हो गया। कितना लिखना है, 5 से 7.5 ग्राम, 5 से 7.5 ग्राम, 5 से 7.5 ग्राम, 5 से 7.5 ग्राम, 5 से 7.5 ग्राम। कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, ठीक ना। आगे लिखो, आगे लिखिए। मानव नेत्र का व्यास, मानव नेत्र का व्यास, मानव नेत्र का व्यास, मानव नेत्र का व्यास 2.5 से 3 सेंटीमीटर, 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 है ना जी। और उसके नीचे लिखना, मानव नेत्र 576 मेगापिक्सल की होती है। मानव नेत्र, मानव नेत्र की लेंस, मानव नेत्र की लेंस, मानव नेत्र की लेंस, मानव नेत्र की लेंस 576 मेगापिक्सल की होती है। मानव नेत्र की लेंस 576 मेगापिक्सल की होती है, 576 मेगापिक्सल की होती है। ठीक है। कितने मेगापिक्सल की बाबू? हम लोग की मोबाइल कितना है, 48 मेगापिक्सल। अब देख ला कितना खतरनाक फोटो खींचता होगा हम लोग का आँख। 576 मेगापिक्सल की है। आगे लिखिए, ठीक है ना। मृत्यु के, लिखो आगे, स्टार्ट डाल के लिखते रहो। मृत्यु के 4 से 6 घंटे के, 4 से 6 घंटे के दौरान आँख को दान किया जा सकता है। मृत्यु के 4 से 6 घंटे के दौरान, 4 से 6 घंटे के दौरान, 4 से 6 घंटे के दौरान आँख को दान किया जा सकता है। 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 कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत है जी? नीचे स्टार डाल के लिखना, स्टार डाल के लिखो, ठीक है। एड्स, रेबीज रोग और हेपेटाइटिस वाले व्यक्ति नेत्रदान नहीं करते हैं। एड्स, रेबीज रोग, हेपेटाइटिस, एड्स, रेबीज रोग, हेपेटाइटिस, एड्स, रेबीज रोग और हेपेटाइटिस, एड्स, रेबीज रोग और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस रोग वाले व्यक्ति नेत्रदान नहीं करते हैं। रोग वाले व्यक्ति नेत्रदान नहीं करते हैं। रोग वाले व्यक्ति नेत्रदान नहीं करते हैं। नेत्रदान नहीं करते हैं। नेत्रदान नहीं करते हैं। नेत्रदान क्या करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है। नेत्रदान क्या करेंगे? वो नहीं करेंगे। आगे लिखिए, आगे लिखते रहो, ठीक है जी। आगे लिखते रहिए। व्यास तो ये गया है, ठीक है। व्यास कहाँ हो गया है? हो गया है। आगे लिखिए, म्योबियम नामक ग्रंथि, म्योबियम नामक ग्रंथि से तैलीय पदार्थ का रिसाव होता है। म्योबियम, म्योमियन, म्योमियन, म्योमियन नामक ग्रंथि से तैलीय पदार्थ का रिसाव होता है। 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 जो धूल कण को, जो धूल कण को, जो धूल कण को, जो धूल कण को आपस में, आपस में, आपस में चिपका लेता है, चिपका लेता है, चिपका लेता है, जिसे हम कीचड़ कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कीचड़ कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? एक बार फिर से बोले, पता नहीं क्या बोल दिए। म्योमियन नामक ग्रंथि से तैलीय पदार्थ का रिसाव होता है, जो धूल कण को, जो धूल कण को आपस में चिपका लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कीचड़ कहते हैं।
ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? कीचड़ कहते हैं। लेक्टाइमल नामक ग्रंथि से आंसू निकलती है। 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 लेक्टाइमल नामक ग्रंथि से क्या होती है? आंसू निकलती है। लेक्टाइमल नामक ग्रंथि से आंसू निकलती है। एक चीज़ समझाना भूल गए थे, ठीक ना? लेक्टाइमल नामक ग्रंथि से क्या निकलती है? आंसू निकलती है। और बोलो भाई, क्या निकलती है? आंसू निकलती है। एक चीज़ कलम रोक के सुन लो, जो लेक्टाइमल नामक ग्रंथि होती है ना, लेक्टाइमल नामक क्या होती है? ग्रंथि। यह जो है मानव में, किसमें? मानव में। मानव में जो होता है 4 साल के बाद ही बनता है। लेक्टाइमल नामक ग्रंथि का जो निर्माण होता है, जो बनता है, लेक्टाइमल नामक ग्रंथि जब उत्पन्न होती है, यह 4 साल के बाद क्या होती है? 4 सालों के बाद बनती है। नहीं, 4 साल के बाद, 4 साल का बच्चा हो जाएगा ना, 4 साल से बड़ा हो जाएगा, तब उसके अंदर क्या पाई जाएगी? लेक्टाइमल नामक ग्रंथि। तब ले बचवा को खूब लपड़ लपड़ पीटिए, रोएगा, लेकिन आंसू उसे निकलता उकलता नहीं है। बचपन में बच्चा को पीटिएगा ना तो खूबे फोकरेगा, खाली चिल्लाएगा, माई रे माई, माई रे माई, लेकिन आंसू से निकलता उकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि लेक्टाइमल ग्रंथि जो है 4 सालों के बाद बनती है। 4 साल पर या 4 साल की क्या होती है? बाद बनती है। तो नीचे लिखिएगा, लेक्टाइमल ग्रंथि के निर्माण 4 साल के उम्र के बाद बनती है। लेक्टाइमल ग्रंथि का निर्माण 4 साल के आयु के बाद बनती है। 4 साल के आयु के बाद बनती है। 4 साल के आयु के क्या होती है? बाद बनती है। 4 साल के आयु के बाद बनती है। 4 साल की आयु के बाद बनती है। 4 साल की आयु पे क्या होती है? बाद बनती है। 4 साल की आयु को क्या होती है? बाद बनती है। ठीक है, बोलो। 4 साल के आयु के, वायु नहीं, आयु के बाद बनती है। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है जी? पढ़ते में कब पढ़ते? पढ़ते में 3 पढ़ते हैं। पहला दृढ़ पटल या श्वेत पटल, दूसरा हो जाएगा कोराइड, तीसरा हो जाता है रेटिना। इन तीनों को हम लोग लास्ट में लिखेंगे, ठीक है ना? जिसमें रेटिना पढ़ाएंगे उसी समय इन तीनों परतों को लिख देंगे। तो अब हेडिंग डाल दीजिए, आँख के विभिन्न भाग या अंग। आँख के विभिन्न भाग या अंग। अंग तो कह नहीं सकते, भागे कह सकते हो। आँख के विभिन्न भाग कह सकते हो, अंग नहीं कह सकते हो, ठीक है? फिलहाल में लिख दिए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आँख के विभिन्न भाग या अंग। आँख के विभिन्न भाग या अंग। हेडिंग डाल दिया तू लोग? बोलो बोलो, बोलो। हो गया जी? पहला लिखो श्वेत पटल। श्वेत पटल लिखना जरूरी है, लिखो श्वेत पटल। अच्छा, सबको लिखवा देते हैं, चलो श्वेत पटल लिखो। हो गया? श्वेत पटल। क्या लिखना? श्वेत पटल। ठीक है जी, लिखिए। आँख की बाहरी परत को श्वेत पटल कहते हैं। आँख की बाहरी परत को श्वेत पटल कहते हैं। आँख के बाहरी परत को श्वेत पटल कहते हैं। आँख के बाहरी परत को श्वेत पटल कहते हैं। आँख के बाहरी परत को श्वेत पटल कहा जाता है। आँख के बाहरी परत को श्वेत पटल कहा जाता है। आँख के बाहरी परत को श्वेत पटल कहा जाता है। आँख के बाहरी परत को क्या कहा जाता है जी? श्वेत पटल कहा जाता है। यह अपारदर्शी होता है। यह अपारदर्शी होता है। यह अपारदर्शी होता है। यह अपारदर्शी होता है। इसको भी मान ले प्रीति। यह अपारदर्शी होता है। यह क्या होता है? अपारदर्शी होता है। यह आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। यह आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। यह आँख को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। यह आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। यह आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। यह आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। लिख लिया भैया? ओ मोर भैया, लिख लिया? अरे लिख लिए? यह आँख को क्या करता है? सुरक्षा। सबसे कहाँ रहता है? बाहर। बाकी 2 परतों को लिखवाएंगे, सबको लिखवाएंगे, ठीक है ना? लिख लो, अभी लिखिए रहा है तो, लेकिन परत है, इसको छोड़ दो, इसको लिखो कार्निया। दूसरा लिखो कार्निया। क्या लिखना है? कार्निया। क्या लिखिए? कार्निया। लिखिए आँख का सामने वाला भाग। आँख का सामने वाला भाग। आँख का सामने वाला भाग जो थोड़ा उभरा हुआ होता है। 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 जो थोड़ा उभरा हुआ होता है उसे कार्निया कहा जाता है। उसे कार्निया कहा जाता है। उसे कार्निया कहा जाता है। उसे कार्निया कहा जाता है।
आँख के सामने वाला भाग जो थोड़ा उभरा हुआ होता है उसे कार्निया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। नीचे नोट डाल के लिखना, नेत्रदान में कार्निया को ही दान किया जाता है। नेत्रदान में कार्निया को ही दान किया जाता है। नेत्रदान में किसको दान करते हैं? कार्निया को ही दान करते हैं। नेत्रदान में किसको दान करते हैं? कार्निया को ही दान करते हैं। कार्निया को ही क्या करते हैं हम लोग? दान करते हैं। ठीक है, कार्निया को ही दान करते हैं। ठीक है। यह उजले रंग की होती है। ये किस रंग की होती है? उजले रंग की। जो उजला वाला भाग है वो क्या है हम लोग का? कार्निया। आँख के सामने देखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया। ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग? कार्निया। ठीक है जी, लिखिए। अब उसके बाद तीसरा लिखिए, परितर्का या आइरिस। परितर्का या आइरिस। परितर्का या आइरिस। परितर्का या आइरिस। लिखो, परितर्का या आइरिस। हो काले भाई, परितर्का या फिर क्या? आइरिस। ठीक है, परितर्का या आइरिस कहाँ रहती है? कार्निया के बीच एक गोलाकार पाई जाती है। कार्निया के बीच क्या हो जाता है? एक गोलाकार भाग पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस या परितर्का। लिखिए, लिखिए, कार्निया के बीच, 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 कार्निया के बीच कार्निया के बीच हो गया जी। गोलाकार भाग पाया जाता है। कार्निया के बीच गोलाकार भाग पाया जाता है। कार्निया के बीच गोलाकार भाग पाया जाता है। कार्निया के बीच गोलाकार भाग पाया जाता है। हो गया, जिसे गोलाकार हो गया, गोलाकार हो गया, गोलाकार भाग पाया जाता है। हो गया, जिसे आइरिस या परितर्का कहते हैं। जिसे आइरिस या परितर्का कहते हैं। जिसे आइरिस या परितर्का कहते हैं। यह रंगीन होता है। यह कैसा होता है जी? रंगीन होता है। रंगीन में कौन कौन सा रंग? नीचे लिखिएगा, आइरिस या परितर्का यह रंगीन होता है। क्या होता है? सामान्यतः रंगीन है, समझो इसको। हो गया जी, लिखिए, आइरिस या परितर्का का रंग, आइरिस या परितर्का का रंग काला भूरा नीला, काला भूरा नीला संभवतः होता है। 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 ठीक है, काला भूरा नीला क्या होता है? संभवतः होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई बोलेगा? काला भूरा नीला, ब्लैक ब्लू ब्राउन, ब्लैक ब्लू ब्राउन। परितर्का का रंग कैसा होता है? ब्लैक ब्लू ब्राउन। जानवरों का परितर्का रंगीन होती है। जानवरों की परितर्का क्या होती है? रंगीन होती है। हो गया ना जी। नीचे लिखिएगा नौ डाल के, तेज प्रताप में, तेज प्रकाश में, तेज प्रकाश में, तेज प्रकाश में आइरिस या परितर्का सिकुड़ जाती है। आइरिस या परितर्का सिकुड़ जाती है। तेज प्रकाश में आइरिस या परितर्का सिकुड़ जाती है। तेज प्रकाश में आइरिस या परितर्का सिकुड़ जाती है। तेज प्रकाश में आइरिस या परितर्का सिकुड़ जाती है। तेज प्रकाश में आइरिस या परितर्का क्या होती है? सिकुड़ जाती है। तेज प्रकाश में आइरिस या परितर्का सिकुड़ जाती है। ठीक है, जबकि 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 अंधेरे में, जबकि अंधेरे में, जबकि अंधेरे में, जबकि अंधेरे में आइरिस या परितर्का फैल जाती है। जबकि अंधेरे में आइरिस या परितर्का फैल जाती है। आइरिस या परितर्का क्या होती है? फैल जाती है। आइरिस या परितर्का 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 फैल जाती है। हो गया, लिखिए, लिखिए, नीचे नोट डाल के लिखिएगा, नीचे नोट डाल के लिखिएगा। आइरिस प्रकाश को नियंत्रित करती है। 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 आइरिस प्रकाश को नियंत्रित करती है।
आइरिस प्रकाश को नियंत्रित करती है। आइरिस प्रकाश को क्या करती है? नियंत्रित करती है। आइरिस किसको नियंत्रित करती है? प्रकाश को नियंत्रित करती है। ठीक है। लिखिए, आइरिस के बीचों बीच एक छोटी छिद्र पाई जाती है। आइरिस के बीच एक छोटी, हाँ हेडिंग डाल दो आप, पुतली, सॉरी हेडिंग डाल दो पुतली। क्या डालो? कौन सा नंबर? चौथा नंबर? चौथा नंबर बाबू, चौथा नंबर डालो पुतली। क्या हेडिंग डालो? पुतली। क्या हेडिंग डालो? पुतली। लिखिए, आइरिस के बीचों बीच, आइरिस के बीचों बीच एक श्वेत छिद्र पाई जाती है। 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 लिखो, लिख लिया? एक श्वेत छिद्र पाई जाती है, जिसे पुतली कहते हैं। जिसे पुतली कहते हैं। जिसे पुतली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ठीक है। नीचे नोट डाल के लिखिए। नीचे नोट डाल के लिखिए। हो गया? लिखिए, प्रकाश आइरिस से पार होते हुए, आइरिस से प्रवेश होते हुए, आइरिस से प्रवेश होते हुए, आइरिस से प्रवेश होते हुए पुतली से गुजर कर, 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 पुतली से गुजर कर नेत्र लेंस पर पड़ता है। नेत्र लेंस पर पड़ता है। नेत्र लेंस पर पड़ता है। सब समझा दिए, ठीक है। नेत्र लेंस पर क्या होता है? पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? नेत्र लेंस पर पड़ता है। ठीक है ना? कहाँ पड़ता है? नेत्र लेंस पर पड़ता है। अब लिखो नेत्र लेंस। क्या लिखना है? नेत्र लेंस। क्या लिखना है जी? नेत्र लेंस। हेडिंग डालो नेत्र लेंस। हेडिंग डालो नेत्र लेंस। क्या डाल दोगे? हो गया? हाँ, पुतली के पीछे लेंस पाई जाती है। 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 हो गया? पुतली के पीछे लेंस पाई जाती है। हो गया? पुतली के पीछे क्या पाई जाती है? लेंस पाई जाती है। लेंस पाई जाती है। हो गया? पुतली के पीछे क्या पाई जाती है? लेंस पाई जाती है, जिसका निर्माण प्रोटीन से होता है। 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 जिसका निर्माण किससे होता है जी? प्रोटीन से होता है। कोई दिक्कत? जिसका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। कोई दिक्कत है जी? जिसका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। हो गया? नीचे डाल के लिखिएगा। लिखो, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। नोट डाल के लिखिए। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाई जाती है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। हो गया? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, जो किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जो किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जो किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जो किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। लिख लिया? जो किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हो गया जी? नीचे लिखिए, छठा नंबर सिलेरी मांसपेशियाँ। सिलेरी मांसपेशियाँ। हाँ, अब हेडिंग डाल दिए, छठा नंबर सिलेरी मांसपेशियाँ। सिलेरी मांसपेशियाँ। सिलेरी मांसपेशियाँ। ठीक है जी? सिलेरी मांसपेशियाँ। सिलेरी मांसपेशियाँ। ठीक है ना? सिलेरी मांसपेशियाँ। लिखिए, नेत्र लेंस को जकड़ने का काम, नेत्र लेंस को जकड़े रखने, नेत्र लेंस को जकड़े रखने या नेत्र लेंस को जकड़े रखने या नेत्र को पकड़ के रखने का कार्य, नेत्र को पकड़ कर जानते हो, कस के धर कर रखने का कार्य सिलेरी मांसपेशियाँ करती हैं। सिलेरी मांसपेशियाँ करती हैं।
सिलेरी मांसपेशियाँ कहती हैं, सिलेरी मांसपेशियाँ कहती हैं, सिलेरी मांसपेशियाँ करती हैं, सिलेरी मांसपेशियाँ करती हैं। ठीक है, नीचे नोट डाल के लिखिएगा, नीचे नोट डाल के लिखिएगा। यह उत्तक की बनी होती है, यह उत्तक की बनी होती है, यह उत्तक की बनी होती है। जीवन में इतना कब लिखा था, लिखो लिखो। यह उत्तक की बनी होती है, 2 दिन का बदला ले रहे हैं, 2 दिन का बदला। यह उत्तक की बनी होती है, यह उत्तक की बनी होती है, यह उत्तक की बनी होती है, यह उत्तक की बनी होती है। और नौ डाल के लिखो, और नौ डाल के लिखो, और नौ डाल के लिखो। नौ डालिए और लिखिए, मानो नेत्र को, मानो नहीं, नेत्र लेंस को, नेत्र लेंस को, नेत्र लेंस को, नेत्र लेंस को 6 सिलेरी मांसपेशियाँ पकड़ी रहती हैं। मानव नेत्र को 6 सिलेरी मांसपेशियाँ पकड़ी रहती है या जकड़ी रखती है। 6 कितने? 6 हो गया जी, हो गया। लिखो, लिखिए, नेत्र लेंस की फोकस को घटाने बढ़ाने का कार्य, नेत्र लेंस की फोकस को घटाने बढ़ाने का कार्य सिलेरी मांसपेशियाँ करती है। नेत्र लेंस की फोकस को घटाने बढ़ाने का कार्य सिलेरी मांसपेशियाँ करती है। नेत्र लेंस को घटाने बढ़ाने का कार्य सिलेरी मांसपेशियाँ करती है। नेत्र लेंस को घटाने बढ़ाने का कार्य सिलेरी मांसपेशियाँ करती है। नेत्र लेंस को घटाने बढ़ाने का कार्य सिलेरी मांसपेशियाँ करती हैं। नेत्र लेंस को घटाने बढ़ाने का कार्य सिलेरी मांसपेशियाँ करती हैं। कौन करता है जी? सिलेरी मांसपेशियाँ करती हैं। कौन करती हैं? सिलेरी मांसपेशियाँ करती हैं। हो गया। इसके नीचे लिखना, जब लेंस की फोकस बढ़ाना होता है, जब लेंस की फोकस बढ़ाना होता है तो क्या करती है सिलेरी मांसपेशियाँ? लेंस को खींचकर पतला कर देती हैं, है ना। जब क्या बोले हैं, जब लेंस की फोकस बढ़ानी होती है तो सिलेरी मांसपेशियाँ, 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 तो सिलेरी मांसपेशियाँ लेंस को खींचकर पतला कर देती हैं। लेंस को खींचकर पतला कर देती हैं। लेंस को खींचकर क्या कर देती हैं? पतला कर देती हैं। लेंस को खींचकर पतला कर देती हैं। लेंस को खींचकर पतला कर देती हैं। लेंस को खींचकर क्या कर देती हैं? पतला कर देती हैं। हो गया। हाँ, तथा लेंस की फोकस घटानी होती है, लेंस की फोकस घटानी होती है, लेंस की फोकस घटानी होती है, लेंस की फोकस घटानी होती है तो यह सिलेरी मांसपेशियाँ, तो यह सिलेरी मांसपेशियाँ, तो यह सिलेरी मांसपेशियाँ लेंस को मोटा कर देती हैं। लेंस को क्या कर देती है? मोटा कर देती है। मोटा करने के लिए क्या कर देंगे? बेचारा को छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वह सिकुड़ के मोटा हो जाता है। सिकुड़ के क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। उसके बाद लिख लो जलीय द्रव, लास्ट टॉपिक। कहाँ तक लिखा है? जब लेंस की फोकस घटानी होती है तो यह सिलेरी मांसपेशियाँ, तो यह सिलेरी मांसपेशियाँ लेंस को मोटा कर देती हैं। लेंस को मोटा कर देती हैं। लेंस को मोटा कर देती हैं। ठीक है? नीचे नोट डाल के लिखना, समंजन क्षमता के लिए सिलेरी मांसपेशियाँ ही उत्तरदायी होती हैं। समंजन क्षमता के लिए, 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 समंजन क्षमता के लिए सिलेरी मांसपेशियाँ ही उत्तरदायी होती हैं। सिलेरी मांसपेशियाँ ही उत्तरदायी होती हैं। सिलेरी मांसपेशियाँ ही उत्तरदायी होती हैं। ठीक है? अगला लिखिए जलीय द्रव। अगला लिखिए जलीय द्रव। जलीय द्रव समंजन क्षमता के लिए, समंजन क्षमता के लिए सिलेरी मांसपेशियाँ ही उत्तरदायित्व होती हैं। उत्तरदायित्व होती, उत्तरदायी होती हैं, उत्तरदायी होती है। ठीक है? ठीक है, यानी फोकस को घटाने बढ़ाने का कार्य कौन करता है? सिलेरी मांसपेशियाँ ही करती है। लिखिए जलीय द्रव। हो गया जी, जलीय द्रव। ये कहाँ पाया जाता है? कोई बताएगा? अरे बोलो भैया।
आइरिस और नेत्र लेंस की बीच। लिखिए, यह आइरिस और नेत्र लेंस की बीच पाया जाता है। यह आइरिस और नेत्र लेंस के बीच पाया जाता है। यह आइरिस और नेत्र लेंस के बीच पाया जाता है। यह आइरिस और नेत्र लेंस के बीच पाया जाता है। यह आइरिस और नेत्र लेंस के बीच पाया जाता है। यह आइरिस और नेत्र लेंस के बीच पाया जाता है। यह आइरिस और नेत्र लेंस क्या होता है? बीच पाया जाता है ना। देखिए, यह एक प्रकार का द्रव होता है। यह एक विशेष प्रकार का द्रव होता है। एक विशेष प्रकार का होता है कच्चाभ द्रव। हेडिंग डाल दो, कच्चाभ द्रव। का हेडिंग डाल दो? यह एक विशेष प्रकार क्या होता है? द्रव होता है। हो गया। अब हेडिंग डाल दो, कच्चाभ द्रव। क्या होगा? कच्चाभ द्रव। लिखिए, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कच्चाभ द्रव पाया जाता है। कच्चाभ द्रव पाया जाता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कच्चाभ द्रव पाया जाता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कच्चाभ द्रव पाई जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कच्चाभ द्रव पाई जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कच्चाभ द्रव पाई जाती है। हो गया। यह रंगीन होती है। यह कैसी होती है? रंगीन होती है। यह रंगीन होती है। ठीक है बाबू, पेन तो नहीं है। यह क्या होती है? रंगीन होती है। 2 सेकंड का और क्लास है। यह कैसी होती है? रंगीन होती है। ठीक है ना। ये क्या होता है? रंगीन होती है। और लिखिए, यह आँखों को 9 डाल के लिखेगा। यह आँखों को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। यह आँखों को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। यह आँखों को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। यह आँखों को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। यह आँखों को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। ठीक है। यह आँखों को क्या करती है? एक निश्चित आकार प्रदान करती है। कोई दिक्कत? आप भूल गए। यह आँखों को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। और आज भर के इतना ही। फिर मिलेंगे कल एक नए जोश नए मित्र के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय नमस्ते। और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।